क्या क्या पड़ जाता है सर? ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा है कि आयुर्वेद में कैंसर को हराया जा सकता है अगर हमारी जीने की चाह है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो हम बीमारी को हरा सकते हैं। जी बिल्कुल। आज प्रेजेंट टाइम में सिर्फ दवा के सहारे हम किसी बीमारी को नहीं हरा सकते। लिख लो इस बात। सही है, सच्चाई है, परहेज जरूरी है। बीमारी से मजबूत अपने आप को बनाना पड़ेगा। अपनी इम्यूनिटी को बीमारी से ज्यादा मजबूत करेंगे तभी बीमारी हमसे दूर रहेगी। ये तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बीमारी हमारा पीछा ना कर रही, हम बिल में भी घुस जाए, छोड़ने वाले नहीं। उसके कारण है। कोई नाम नहीं जानता था 50 साल पहले, जानता था नहीं। आज 100 में से अगर दुनिया में 100 केस हैं कैंसर के, तो 15 केस सिर्फ इंडिया में है। कोई तो कारण होगा। हमने चिंतन नहीं किया इस बारे में, हमने कुछ नहीं सोचा कि क्यों बन रहा है, ये नकल किए जा रहे हैं, होड़ लगी है। आज कोई भी चीज नेचुरल नहीं है, कोई भी चीज खाने पीने है नहीं। कोई सब्जी ले लो, कोई फ्रूट ले लो, कोई खादा ले लो, कुछ भी ले लो, जो हम खा रहे हैं जहर खा रहे हैं। जहर खाया जा रहा है, मजबूरी है हमारी, उसको भी गलत तरीके से खा रहे हैं। जब भूख लगी खाना खाया, नींद आई सो गए, भागते भागते पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े रात 12 बजे खाना खा रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो बेवकूफ नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे, यानी कि एकेडमिक एजुकेशन उनके पास बेशक ना हो, लेकिन वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। सही बात। एक एक चीज का पता था उनको कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब काम करना चाहिए, हर चीज की जानकारी थी। क्या घड़ी होती थी किसी के पास? ना कहीं नहीं होती थी। आज क्या सिचुएशन है? आज सबके हाथ में घड़ी है, हाथ में घड़ी नहीं तो मोबाइल में घड़ी है ना, टाइम देख लेते हैं। वो बिना घड़ी के टाइम बता देते थे कि इतना टाइम हो गया, और वो सारे दिन काम करते थे, फिर भी उनके पास समय होता था। किस चीज के लिए? हर चीज के लिए सोचने का, चिंतन करने का समय था उनके पास, बैठने का समय था उनके पास। आज सब घड़ी हमारे पास होते हुए भी हमारे पास समय नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? इंडिया की तो सबसे बड़ी बीमारी है मूड ऑफ है। बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर से बड़ी बीमारी है मूड ऑफ, या समय नहीं है, काम नहीं है किसी के पास, लेकिन समय। ये कैंसर से भी घातक बीमारी है। क्यों करते हैं हम ऐसा? हमें अपने से चिंतन करना चाहिए। मेरा काम यह है बंधु, मेरा काम पेशेंट को देखना तो है, मेरा भरपूर प्रयास होता है। मैंने अपनी 100% एनर्जी दे रखी है मेरी मेडिसिन में, मेडिसिन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, आगे तो परमात्मा की मर्जी होती है। मैं ऐसा कोई दावा भी नहीं करता कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, किसी और को ठीक कर दूंगा। 100% में दावा भी नहीं करता, सबको हर डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे रिजल्ट मिल रहा है। किस लिए मिल रहा है? कि मेरा मेडिसिन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हर चीज नापी थोड़ी मात्रा में होती है, और उससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, पेशेंट क्योर हो रहा है, इतना जानता हूँ। तो मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, उन चीजों को फोकस करना है आपने अच्छे से, उन चीजों को ध्यान देना है, वही लाइफस्टाइल का इस्तेमाल करना है। मैंने बताया कि बीमारी को बिना उसके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करें और खान पान पे ध्यान दिए बिना हम बीमारी को नहीं हरा सकते। इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, ये समझ लो है कि एक अक्षर बहुमूल्य है। बाकी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक? 50 साल पहले को मैं बताया, मैंने नाम नहीं जानता था। क्या करते थे हमारे बुजुर्ग लोग? क्या करते थे? नीम की दातुन करते थे, कीकर की, बबूल की, किसी भी पेड़ की दातुन करते थे। क्या करते थे? कभी वो किसी कोई इस्तेमाल किया था? नहीं किया। पोखर का, तालाब का, कुओं का पानी पीते थे। क्या का पानी पिया था?
लेकिन 100 साल तक जीते थे, और जब तक जीते थे दांतों से चना चबाते थे, आंख सुई में धागा पिरो देते थे आंखों से बिना चश्मे के। आज 20-25 साल के, 10 साल के, 5 साल के बच्चे को चश्मे लगे हुए हैं, क्योंकि आरओ का पानी पी रहे हैं, बड़ी शान से पी रहे हैं। बंद कर दो ये बोतल और आरओ का पानी पीना, कैंसर तक बना रहा है। किसी के दांत नहीं गिरा, किसी के इधर दर्द है, किसी को इधर दर्द है। 10 साल के बच्चे को भी कभी वो दाढ़ उखड़वा रहा है, कभी वो दांत निकलवा रहा है। 100 साल तक जीते थे, आज 20-30 साल में धराशायी हो रहे हैं बच्चे, नौजवान बच्चे जा रहे हैं। और 100 साल से कम में जो कोई मर गया ना, तो उसका बड़ा अफसोस मनाते थे कि यार 100 साल का भी नहीं हुआ था, ये बेचारा ही मर गया। सब कुछ खत्म कर लिया। इसमें हमारा भी अहम रोल है। सरकार को तो हम क्या गलती मानेंगे, सरकार से गलत है। सरकार कोई भी आए अपने मुनाफे के लिए आती है, अपने मकसद के लिए आती है। सरकार तो चाहे किसी भी पार्टी की, किसी भी पार्टी को, सही बात है। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि हम अस्पतालों के चक्कर लगाने से बचें। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ पूरी फैमिली पे लागू करना है इनको, ठीक है। कम से कम आने वाली जनरेशन तो सेफ रहेगी। 50% बीमारियां इसको फॉलो करने से नजदीक नहीं आएंगी, ठीक है ना। कोई खट्टी चीज नहीं खानी है आपने, कोई भी। खट्टी के नाम पे सिटी में रहते हो, गांव में रहते हो, अगर देसी गाय की लस्सी दही आपको मिल जाती है, बशर्ते की देसी गाय की हो, तो देसी गाय सब जर्सी गाय। अब वो गलती किसकी है? तो सरकार की माने कि अपनी माने? हमारी जो देसी गायें थी उनको भी बदल दिया, वो भी दोगली बना दी, हाँ? वो भी नहीं छोड़ी, क्योंकि हमें प्रोडक्शन चाहिए। हाँ, प्रोडक्शन चाहिए। कोई खट्टी चीज नहीं खानी, नींबू का पानी तक भी नहीं, कच्चे टमाटर भी सलाद के तौर पर नहीं खा सकते आप। हालांकि नींबू और आंवला को टमाटर सब्जी में खा सकते हो, वैसे कच्चे नहीं खा सकते। आंवला को और नींबू को आयुर्वेद में खटाई नहीं माना गया है, आंवला और नींबू। लेकिन मैं मना करता हूँ, मेरी दवाओं का कोई दिक्कत नहीं, मैं मना करता हूँ, कोई खट्टी कोई चीज दिक्कत नहीं खानी, ठीक है। चाय कॉफी कोल्ड नॉनवेज खाते हो? चाय कॉफी नॉनवेज बताओ पहले, खाते हो? बंद करना है। नॉनवेज तो लगभग बंद ही कर दिया। क्या करें? नॉनवेज तो लगभग बंद ही कर दिया, खाता ही नहीं। नहीं खाते हो, अच्छी बात है, मत खाना। कम से कम ये दवाइयाँ लो, पहले अपना जीवन बचाओ, उसके बाद में आप जो जिंदगी में जो मर्जी करना, ठीक है ना। नॉनवेज नहीं खाना है, कुछ तम्बाकू बीड़ी सिगरेट वगैरह, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखी कोई भी चीज आपके मतलब की नहीं है, ठीक है। सुबह उठना है, हाँ, उससे पहले पैकेट वाली कोई चीज बाजार की रेडीमेड, या यूं कहें कि जो नेचुरल ना हो, या आसान शब्दों में मैं बताऊं तो फैक्ट्री से बनी हुई कोई चीज। फूड ग्रेन और ड्राई फ्रूट के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी फूड ग्रेन को, जैसे चना मूंगफली, इसको किसी पैकेट में भर दिया कुछ मसाले और वो चीजें नहीं खानी है। वैसा खुला खा सकते हैं ना, खुला खाओ ना, चना तो हमारा ड्राई फ्रूट है, सबसे बेहतर है चना। तो चना है, मूंग है, मूंगफली है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ये खा सकते हैं। भून के कच्चे खाओ, भून के खाओ, उबाल के खाओ, जैसे भी करके खाओ, फ्राई करके इनका खाओ। कहने का मतलब है जो प्रोडक्ट बना के बाहर आ रहा है वो नहीं चाहिए। भाई आप चना लें, थोड़ा सा इतना सा चना लें। इम्यूनिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना सा मूंग ले लें, मूंगफली डाल लें, बादाम डाल लें, और वो भिगो लें। आप खाने से आधे घंटे पहले उसको खाएं, अंकुरित होने के बाद में 24-36 घंटे पहले भिगो, खाने के आधे घंटे पहले। नाश्ते में जो आप चाय बिस्किट लेते हो बंद कर दो, चाय मैंने बंद कर दिया, बिस्किट वगैरह ये पैकेट वाले कुछ नहीं लेना।
ये खा लो ना नाश्ते में, खाने से आधे घंटे पहले खाओ, डाइजेशन भी ठीक रहेगा, भूख भी बढ़ेगी आपकी। ये सेब वगैरह केला वगैरह तो खा सकते हैं फिर तो तो। सर मैं एक एक चीज बताऊंगा। हाँ। देखो बेटा, हाँ। अगर कोई चीज छूट जाए ना मुझे, तो आप मेरे पास और बैठना 10 मिनट पूछ लेना। ठीक। लेकिन फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको समझने का प्रयास करें। फॉलो जी, तो आप अपने जी। घर जाके करोगे, लेकिन समझ जाओगे तो फॉलो भी कर पाओगे। जी। ठीक है। ओके। दूध और घी देसी गाय का वो मिलेगा नहीं आपको, ना घी मिलेगा ना दूध मिलेगा। तो कोई भी दूध लोगे ना आप उसको फैटलेस करना है, आधा दूध आधा पानी करके उसकी चिकनाई खत्म कर देनी है। ठीक है। घी नहीं लेना है किसी भी दूसरे डब्बे वाला या भैंस वगैरह का, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। बनाना है वो कुछ तो सरसों के तेल में बना सकते हो। ठीक है, कच्ची घानी का। सुबह उठते ही 1 गिलास कम से कम गुनगुना पानी पीना है। पीता हूँ, क्या कैसे पीते हो बताओ जरा। गर्म पानी लेता हूँ, आराम से बैठ के पीता हूँ, घूंट धीरे घूंट गुड़ चाय की तरह। चाहिए, ऐसे ही पीना है और बैठ के पीना है। और ये मुंह की स्लाइव है, इसको बाहर नहीं फेंकना, अंदर लेना है। ये अमृत है हमारे लिए। 95% लोग इसको बाहर फेंक देते हैं। कुल्ला करेंगे, पहले मुंह साफ करेंगे, उसके बाद कुछ लेंगे चाहे। ये गलत है। हर बीमारी के सेल हर शख्स में मौजूद हैं। कैंसर सेल्स मुझ में भी है। कभी ये समझो कि मेरे अंदर ही थे, इनमें नहीं है। भाई नहीं, में सब ये में है। हर बीमारी के कब कौन सी बीमारी के सेल ग्रोथ कर रहे हैं हमें नहीं पता होता। हमें जब पता लगता है कि वो बीमारी हमें जकड़ लेती है। ऐसा ही ना, बीमारी जब ऐसा था नहीं कि हम भाई वो अंबानी अडानी है 24 घंटे में 3 बार हमारा मेडिकल चेकअप होगा। हम तो जब परेशान हो जाएंगे किसी चीज से तभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जब सेल ग्रोथ करते हैं तो हमें नहीं पता होता कब सेल ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन लक्षण पता लग जाता है। पेशेंट अगर थोड़ा सा आदमी सावधान हो, अपने बॉडी के बारे में थोड़ी जानकारी रखता हो, तो उन्हें पता लग जाता है कि मुझे कोई न कोई बीमारी घेरने वाली है। उसके लक्षणों से साफ हो जाता है। लेकिन हम लापरवाही करते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते। वात पित्त कफ के बिगड़ने से, वात पित्त कफ क्या बोला है, हमारी बॉडी के 3 मेंटर हैं जो हमारी बॉडी के संरक्षक हैं। ये तीनों आयुर्वेद में इनको दोष कहा गया है। वात का काम है एड़ी से नाभि तक, पित्त का काम है नाभि से कंधे तक, कफ का काम है ऊपर। ये जब तक संतुलन में है तब तक हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनका संतुलन बिगड़ते हम किसी भी बीमारी के सेल ग्रोथ करेंगे। किसी के भी मतलब जहां हमारे सेल्स कमजोर पड़े, वात पित्त के बिगड़ने से अच्छे सेल्स कमजोर पड़े, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हुई, वहां उसके सराउंडिंग कौन सी बीमारी के सेल्स हैं। अगर ज्वाइंटिस के हैं तो हमें ज्वाइंटिस हो जाएगा, वो हमारे अच्छे सेल्स को खत्म कर देंगे। ज्वाइंटिस के सेल्स जो बेड सेल जिस भी बीमारी के हैं वो हमारे अच्छे सेल्स को खत्म कर देंगे, वही बीमारी हमें लगेगी। तो ये जो सलाइवा है, अमृत मैंने इसलिए कहा है कि ये वात पित्त कफ को बैलेंस रखती है। समझ गए ना? अच्छे से समझा रहा हूँ, नहीं समझ आए तो मुझे बता देना। बीमारी कब लगी? वात पित्त के बिगड़ने से। सलाइवा क्या काम करती है? वात पित्त कफ को बैलेंस रखती है। एसिड वगैरह जो बनता है उसको न्यूट्रल करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी आंत जो हमारा वेस्ट स्टोरेज है उसको रेगुलर साफ रखती है। बड़ी आंत की अगर सफाई नहीं हो पाती तो सैकड़ों प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। उसका निरंतर साफ होना बहुत जरूरी है। कितने काम करता है? सुबह का गुनगुना पानी, बासी मुंह, घूंट घूंट करके बैठ के पी लीजिए। समझ गए? पानी अच्छे से खाने का ध्यान रखना है। सॉरी, टूथपेस्ट करते हो? मैं बंद कर दिया, हल्दी और नमक करता हूँ।
सेंधा नमक लेना, हम्म। या तो दातुन करें किसी भी पेड़ की, मैं सेंधा नमक लेता हूँ। पैकेट वाला नहीं, साबुत वाला लेना है। नहीं, साबुत वाला नहीं, इसको घर पे पीसता हूँ। सेंधा नमक, चुटकी भर हल्दी ले लो और 2 बूंद सरसों का तेल। सेंधा नमक नेचुरल है, पानी से बनता नहीं है। बाकी सारे नमक पानी से बनते हैं, ये पानी से नहीं बनता, ये गॉड गिफ्ट है। चट्टानी नमक है, सिंध प्रांत से आता है, बलूचिस्तान से। हल्दी, हल्दी में वो केमिकल पाया जाता है जो कैंसर को हराने का मादा रखता है। और सरसों चाहे कैसे भी कलर की है, काली है, पीली है, उसमें भी एंटी कैंसर सेल्स होते हैं। सबसे बढ़िया बन जाता है, ब्रश से करो, उंगली से करो, यही करो, मैं हल्का का ब्रश से करता हूँ। जैसा भी आप कर पाओ, ठीक है। और ये बता देता हूँ, ये फटेगा, फट के बाहर आएगा, ये सब जो भी इसके अंदर भरा होगा वहाँ, ये गांठ हो गया। ठीक है। खाने का ध्यान रखना है सुबह और शाम का। सुबह 9 बजे से पहले खाना खा लो पेट भर के, और शाम को सूर्यास्त होते होते खा लो, ठीक है। क्यों खाएं हम सुबह 9 बजे से पहले, क्यों खाएं हम 11 बजे क्यों ना खा लें? ये मैं तो 1 बजे खाता हूँ। एक समय का खाना पचने में 7 से 8 घंटे का समय चाहिए होता है, कम से कम। और पेट को भी आराम करने के लिए 10-12 घंटे का समय चाहिए। 9 बजे तक हमारी जठराग्नि, जिसे पाचन तंत्र भी कहते हैं, या देसी भाषा में कहूँ तो हमारा खाना पचाने की मशीन, वो बहुत तेज गति से काम करती है। एक रोटी फालतू भी हमने खा ली तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी। यही क्रिया शाम को उल्टी हो जाती है। सूर्य अस्त होते होते जठराग्नि तेज गति से काम करती है। दिन में भूख लगती है, खा सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि दिन की भूख टेम्परेरी होती है। उस समय हमने चाय, दूध, जूस, फ्रूट कुछ ले लिया तो भूख खत्म हो जाएगी, पानी भी पी लिया तो भूख खत्म हो जाएगी। लेकिन सुबह शाम दूध से काम नहीं चलेगा, नेचुरल है वो भूख। उस समय हमें खाना चाहिए। हमने अपनी आदतें बिगाड़ रखी, बीमारियों को हमने इनवाइट कर रखा है। जिसको इनवाइट करेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? गलत तो नहीं कर रहा? दिन में भूख लगती है, खा सकते हो, लेकिन 9 बजे से पहले पहले खाना पेट भर के जरूर खाना है, ठीक है। खाने से आधे घंटे पहले ये जो मैंने चना, मूंग, मूंगफली, ड्राई फ्रूट वगैरह बताया है, ये खाने हैं भिगो के, अंकुरित होने पे। और सलाद भी खाने से आधे घंटे पहले जरूर खाना है आपने। खाने के साथ भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो। खाने से आधे घंटे पहले जरूर खाना है, ठीक। पानी और खाने का 40 मिनट का फासला रखना है कम से कम। खाने के बाद 40 मिनट बाद पानी पिए। खाने के बीच में पानी से बचे, जरूरत पड़े तो एक आध घूंट ले लें। अगर आदत है तो 40 मिनट पहले पानी पीना शुरू कर दें, बीच की आदत 2-3 दिन में अपने आप छूट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। पानी जठराग्नि को बुझा देता है। जब हमारी अग्नि मंद पड़ जाएगी तो खाना कैसे पचेगा, ठीक है ना। ये पचेगा नहीं तो सड़ेगा, वो सड़ेगा बीमारी को बढ़ाएगा। समझ गए? एक अच्छे चावल खाते हो, पोलिश वाला चावल नहीं खाना, सस्ते वाले चावल खा सकते हो, खेत के निकले हुए अपने हाथ से अपने खेत के खा सकते हो, लेकिन पोलिश वाला बिल्कुल नहीं खाना। क्या बोलते हैं वो आपकी तरफ, हलवा चावल बोलते हैं, कच्चा चावल, वो खाना है, वो खा सकते हो, ठीक है। गेहूं का कोई प्रोडक्ट, गेहूं की रोटी, दलिया या कुछ और बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना है। खतरनाक मात्रा में ग्लूटीन है आज गेहूं में। गेहूं खराब नहीं था, गेहूं को हमने खराब कर दिया है पेस्टिसाइड डाल डाल के।
खतरनाक मात्रा में ग्लूटीन है जो कैंसर बना रहा है, नहीं खाना है। सबको नुकसान कर रहा है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं खाऊं मुझे नुकसान नहीं कर रहा, सबको स्वस्थ आदमी को भी नुकसान कर रहा है, लेकिन मजबूरी है कि हम खाए जा रहे हैं। अगर हम 24 घंटे पहले उसको भिगो दे, अच्छे से साफ कर ले, तब भी उसका पेप्टिसाइड खत्म नहीं होता है ना। अगर घर के खेत में हुआ ना, पेप्टिसाइड नहीं डालते। इतना डालते हैं, क्यों नहीं डालते? डालते हैं। सबके खेतों में सबके घर का ही है। हाँ डालता है। अगर ऑर्गेनिक है तो खाओ ना, कौन मना कर रहा है? गेहूं अच्छा है खाने में, ऑर्गेनिक कहाँ सब है? डालते हैं भैया, सब डालते हैं, कोई बाकी नहीं है। ऑर्गेनिक है कहाँ? नहीं। पेप्टिसाइड खतरनाक मात्रा में गेहूं खाना एकदम बंद। जो चना, जब भाई पहले भी तो खाते थे ना कुछ। मैं क्या खाता हूँ मालूम है सर, ये मकई काटा। अब मैं बता रहा हूँ ना, उसमें मकई भी आ जाएगी, मैं तो बता रहा हूँ उनमें से कुछ भी खा सकते हो आप। जो चना, जवार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोट, रागी, सिंघाड़ा, मटर, कितने अनाज बता दिए? बहुत बहुत बता दिया। खाली गेहूं बंद कर। खाली गेहूँ बस जो ले लो, 10 किलो 3 किलो उसमें चना डाल लो, महीना भर पर्याप्त है आपके लिए। गेहूं से टेस्टी रोटी बनेगी, गेहूं की तरह ही बनेगी। यह है गेहूं की थोड़ी सी नरम होती है, वो थोड़ी सी सख्त होती है, तो उसमें घी डाल दो आप, थोड़ा सा आटे में घी लगा लो, वो खाओ। जो भी देसी घी, देसी गाय का। बाजरा है, आजकल सीजन है, महीने 2 महीने बाजरा खा सकते हो, एक टाइम बाजरा खा लो। और कुछ मिक्सअप करने की आपको जरूरत ही नहीं है। चाहो तो आप शायद मल्टीग्रेन बना लो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड, आपको जो टेस्ट लगे वही ले लो। ठीक है, गेहूँ नहीं खाना। मूंग की छिलके वाली दाल ज़्यादा से ज़्यादा वही खानी है, मूंग की छिलके वाली हरी दाल। ड्राई फ्रूट खाते हो, खा सकते हो, खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि खाने ही खाने हैं, खा सकते हो, कोई जरूरी नहीं। बशर्ते, हाँ बशर्ते काजू नहीं खाना है, काजू नहीं खाना आपने, है ना। ये नहीं कि साबुत ही काजू काजू ही नहीं खाना है। किसी प्रोग्राम में चले गए, 10 शादी में काजू की बर्फी रखे, मन कर गया, वो भी नहीं खानी है, ठीक है ना। इसके अलावा चीनी, आयोडीन, नमक, मैदा, रिफाइंड तेल, पिसे हुए मसाले, लाल और हरी मिर्ची बंद करो। कौन सी मिर्ची? लाल हरी। लाल हरी मिर्ची एकदम बंद। कहाँ मिर्ची खाते ही नहीं है, इनका सब्जी ऐसे ही बनता है बगैर मिर्ची का। चीनी के बदले में आप देसी गुड़ ले सकते हो, खांड ले सकते हो देसी, या मिश्री का पाउडर बना सकते हो। आयोडीन की हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, गर्म क्लाइमेट है, एक्सेस है, पहले ही जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, मत खाओ इसको, सेंधा नमक ले लो साबुत, ठीक है। उसको कूट पीस लो घर में, सबसे बढ़िया है, मैंने बताया नेचुरल है। मैदा का कोई प्रोडक्ट नहीं खाना है, बिस्किट, ब्रेड या बाहर के जंक फूड वगैरह। सबके घर में आयोडीन ही नमक मिलता है, सबके घर में आयोडीन। सब आयोडीन, कोई मेहनत करके राजी नहीं है, कोई सिर्फ आयोडीन ही क्यों मिलता है? कोई भी चीज ले लो ना आप ये सेंधा नमक पिसा हुआ लोगे, इसमें मिलावट होगी। मसाले जितने मिले सब में मिलावट है, कोई नहीं नेचुरल मिल रहा है हमें, तो क्या करें? जाए भी तो कहाँ जाएं बताओ? सिंघाड़े का आटा रेडीमेड नहीं लेना बाजार से, सिंघाड़े साबुत लेके पीस लेना, घर में कूट पीस लेना, बाहर से पिसवा लेना, ठीक है। मूंग का, बेसन का कुछ भी बना के खा सकते हो, हलवा बना लो, लड्डू बना लो, नमकीन बना लो, लेकिन घी देसी गाय का घी नहीं मिल रहा तो सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। रिफाइंड तेल नहीं खाना है, सरसों का तेल कच्ची खाने का, मसाले साबुत लेके आने हैं, बाहर से पिसवाने, बाहर से पिसवा लो या घर में पीस लो जैसे भी, लेकिन खरीदने साबुत है,
और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो सब्जी में। काली मिर्च, छोटी छोटी जो काली मिर्च होती है उसका इस्तेमाल कर सकते मिर्ची का इस्तेमाल नहीं है, न हरा न लाल। हो। खाने का, पानी का सब समझ गए। अब बर्तनों पे आ जाते हैं थोड़ा। अल्मीनियम भी कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, सबको पता है। अल्मीनियम से कैंसर बनता है। स्टील, अब ये स्टील भी कोई अच्छी धातु नहीं है। अल्मीनियम प्रचलन में कब आया बर्तनों में? 1942 में, जब अंग्रेजों ने हमारे फ्रीडम फाइटर को काला पानी की सजा दी, उनके लिए वो बर्तन तैयार किए। आज हमारी रसोई में अल्मीनियम और स्टील के अलावा कोई बर्तन ही नहीं है। तो अल्मीनियम के खान इसमें बर्तन में खाना नहीं बनेगा। प्रेशर कुकर का भूल के भी नहीं खाना, ठीक है। प्रेशर कुकर का खाना पकता नहीं, गलता है, गले हुई चीज कभी डाइजेस्ट नहीं होती पूरी तरीके से। और उसमें जो फेना आता है, खतरनाक केमिकल होते हैं उसमें, अमोनिया जिसे कहते हैं, वो उसी में जज्ब हो रहा है। कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम पे और चढ़ गया। कड़वा तो था ही ना, नीम पे और जा चढ़ा वो, तो क्या क्या हाल निकला उसका, और कड़वा हो गया। तो यही है प्रेशर कुकर, भूल के भी नहीं खाना, चाहे वो सोने का बना है। एक तो खाना पकता नहीं है, गलता है, और उसमें जो जहर है वो उसी में जज्ब हो रहा है, वो हम खाए जा रहे हैं। अनपढ़ औरतें, जिसे हम अनपढ़ कहते हैं, हजारों साल पहले भी निकाल के उसको बाहर फेंकती थी, जो जागा था उसको देखा होगा। आज भी औरतें निकाल के बाहर फेंकती है, लेकिन आज की नई नवेली क्या करती हैं? सब कुछ इसी मिठा देते हैं। हाँ? ठीक है ना। मिट्टी का बर्तन ले लो, लोहे का, पीतल का, तांबे का, भरते का, कांसे का, कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो। स्टील को भी लंबे समय तक आग पे नहीं रखना है, दूध गर्म कर सकते हो स्टील में, ठीक है। पीतल के बर्तनों में लोहा, पीतल, तांबा, मिट्टी, भरता, कांसा, कितने तो बता दिए मैंने। कोई भी लेना, अल्मीनियम स्टील छोड़ देना है। दूध गर्म कर लेना। स्टील तो सिर्फ दूध गर्म कर सकते हो। हरी सब्जी और सलाद ये ज्यादा से ज्यादा खानी। सलाद में टमाटर नींबू नहीं लेना है। सलाद में मैंने बताया खाने से आधे घंटे पहले जरूर खाना है आपने। खाने के साथ ले सकते हो, घूमते फिरते खा सकते हो, जैसे मर्जी खाओ, ठीक है। खट्टी चीज मना करिए तो कोई खट्टा फल नहीं खाना। कार्बाइड से पके हुए फल भी नहीं खाने। अब कौन सा ऐसा फल है जो कार्बाइड से नहीं पकता? जो नेचुरल है वो कार्बाइड से नहीं पकते, लेकिन वो खट्टे होते हैं। पेड़ पे पकने वाला फल मोस्टली खट्टा होता है। एक अनार को छोड़ के, एक नारियल पानी को छोड़ के, नारियल को छोड़ के, ठीक है ना। अनार मीठा होता है, कार्बाइड से पकाएंगे सड़ जाएगा। अनार खाओ ज्यादा से ज्यादा। नारियल पानी पी सकते हो, क्योंकि सबके लिए जरूरी नहीं है। मेरा वीडियो कोई और भी देखे, जो किडनी पेशेंट है वो नारियल पानी का इस्तेमाल ना करे। बाकी नारियल पानी आप पी सकते हो। सूट ना करे सर्दी की वजह से तो हल्का गर्म कर लो उसको, ठीक है। अनार खाओ ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा केला, पपीता ये खा सकते हो, चीकू खा सकते हो, लेकिन ये कार्बाइड से पकते हैं, तो आपने कच्चे लेने हैं थोड़े थोड़े, घर में पकाना है इनको। अखबार में लपेट के रख दो। केला, पपीता, ये पपीता भी घर में पक जाता है अगर घर में पेड़ है तो। लेकिन पपीता भी ऐसे ही पकाया जा रहा है, कच्चा तोड़। इतना परहेज हो जाएगा भैया? ये इनको, ये परहेज नहीं है तो लाइफस्टाइल है आपकी। परहेज कहाँ बताया मैंने? एक चीज बंद करी है, गेहूं बंद किया तो 17 तरह के अनाज बता दिए मैंने। चीनी बंद करी है तो 3 तरह के ऑप्शन दे दिए मैंने। खांड ले लो, गुड़ ले लो, मिश्री ले लो। परहेज कहाँ कहाँ बताया मैंने तो लाइफस्टाइल को ज्यादा ध्यान दिया। ये मैंने पहले बताया कि बिना इनके लाइफस्टाइल में बदलाव किए, बिना परहेज किए हम किसी भी बीमारी को नहीं हरा सकते। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है।
नारियल पानी पी सकते हो, कच्चा पक्का नारियल खा सकते हो। ये घर में पका लो, 1-2 दिन में पक जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बाल लपेट के रख दो, पक जाएगा अपने आप। सर्दी है तो 1 दिन फालतू लग जाएगा, बस इतना ही है। कच्चे की सब्जी खाओ, पक जाए, सलाद के तौर पर शेक बना के पियो उनका, केले पपीते का, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन जूस और रेड जूस लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रीन जूस में किसी भी हरी सब्जी का, आजकल बिना पैसे का पालक, मेथी, बथुआ तो खेतों में है ना, पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना सब घरों में उगाते हैं लोग, सरसों का साग, समझिए, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, तोरी, किसी का भी रस निकालो, पियो, दिन में 1 बार पियो, 10 बार पियो, जितनी बार पियोगे उतना बेनिफिशियरी। ऐसे रेड जूस में कभी अनार का, कभी गाजर का, कभी चुकंदर का, कभी नारियल पानी ले लिया, इसी की सबको। मौसमी वगैरह का जूस नहीं, मौसमी वगैरह का नहीं, मौसमी का जूस नहीं पी सकते हैं। भाई खट्टा नहीं है क्या मौसम? खट्टा नहीं। फिर खट्टी चीज तो मैंने मना करी है, खट्टी चीज कोई नहीं खाने, आप कह रहे हो मौसमी का नहीं पीना, आपका कोई सेब नहीं खाना, तो सेब खट्टा नहीं है। अब यहाँ से जाने के बाद में यही तो परेशानी है मेरे लिए सबसे ज्यादा। एक एक चीज बताता हूँ, अगर मैं ये फाइल लेके दवाओं के भाव बढ़ा दूँ और ये फाइल बढ़ा के ये दे दूँ, दवाइयाँ इस पर रख दूँ, ले जा बस, लोग बड़ी शौक से लेके जाएंगे। लेकिन मेरा काम ये है कि मैं आधा घंटा कम से कम पेशेंट को समझाता हूँ, एक एक चीज समझ में आती है तभी दवा भी देता हूँ। अगर वो कहे कि हम नहीं कर पाएंगे तो मैं उसको दवा भी नहीं देता, मेरा प्रोफेशन भी नहीं है। कोताही आप लोग कर रहे हो, बुराई मुझे मिल रही है, क्यों? मैं तो चाहता हूँ मेरे पास एक पेशेंट आए वो भी सेटिस्फाई हो, 10 आए वो भी सेटिस्फाई हो, उतनी मेहनत करता हूँ मैंने। अपना 100% अपनी मेडिसिन पे दे रखा है, सारी एनर्जी मैंने अपने लगा रखी है, तो उसी का मुझे रिजल्ट मिल रहा है। 70वां साल लग रहा है मुझे, मेरे काम करने की उम्र है क्या? 3-3:30 बजे तो मैं प्लांट पे जाके काम करता हूँ, रात 10-11 बजे तक, सुबह 4 बजे उठ के फिर काम पे लग जाता हूँ, सारे काम अपने से करता हूँ, किसी से नहीं कर पाता। हर चीज नपी तुली होती है, उसका रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो अब वहां घर जाके कहते हैं आम खा लें, आम तो मीठा हो रहा है। अरे भाई मना किया है कि आप सिर्फ इन्हीं चीजों पे आप फॉलो करो, इन्हीं चीजों को फोकस रखो, उसका क्या फायदा है? अब जीव का स्वाद लेना है तो फिर वो एक अलग चीज है, भाई खाते रहो, जो बनना है बनेगा। जी की वेदना जो है, जैसे भाई रखना है उसने, ऊपर वाले ने, वैसे ही रहना है हमने तो, लेकिन हम इनको हरा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी सावधानी चाहिए, आदत डाल लो। यही लाइफस्टाइल और परहेज है मेरे, कर लोगे? कोई दिक्कत बताओ, उसमें बताओ पहले। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करना पड़ेगा, ऐसे मत कहो पड़ेगा करना। अब मैं कर रहा हूँ 70 साल की, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं उन चीजों से बच रहा हूँ जो मुझे नुकसान कर रही है खाने पीने में। आज मैं कोई खाने वाली चीज अगर ले लेता हूँ और वो मुझे नुकसान करने लग जाता है, क्या मुझे पता नहीं लगा कि मैंने ये चीज खाई है, बिना समय के ये चीज खा ली मैंने, तो मैं उससे बचने की कोशिश करूंगा ना। गुड़ की चाय पी सकते हैं ना? चाय क्यों पी रहा हूँ? चाय जब मैंने बंद कर दी है, आदत है, आदत है। नहीं, अगर पीना भी है तो चाय की पत्ती वगैरह मत डालो, आप दूध भी मत डालो। आपको अगर गाय का नहीं मिलता है तो फिर आप काली चाय बना लो। कैसे बनाओगे वो? खांड, गुड़, मिश्री डाल लो मीठे के तौर पर, लौंग, इलायची, अदरक ये डाल लो, 2-4 तुलसी के पत्ते डाल दो उसमें, चाय की तरह बन जाएगी, रंग भी वैसे आ जाएगा, फायदा भी करेगी। दूध का चाय का क्यों इस्तेमाल करो? मैं पीता भी हूँ मैं। नहीं, अगर पीनी भी हो तो मैंने बताया था कि ये बना लो। और मैं ये गिलोय का काढ़ा बता रहा हूँ आपको, ये सुबह खाली पेट पी लेना, चाय की आदत भी छूट जाएगी आपकी। इसके साथ साथ जो सुबह आप गिलोय ले लोगे तो नहीं लगेगी आपको, अगर आदत भी है तो छूट जाएगी धीरे धीरे। गिलोय तो जानते हो ना?
उंगली अंगूठी इतनी मोटी डंडी लेनी इतनी बड़ी, उसको कूट के 1 गिलास पानी में उबालना है। 2 हिस्से का पानी खत्म हो जाए तो 1 हिस्से का पानी सुबह खाली पेट पीजिए। मीठा वगैरह डाल सकते हो उसमें, मीठा वगैरह डाल सकते हो उसमें, डालना हो कड़वा लगे कड़वा तो नहीं लगता। नहीं लगता तो अच्छी बात है। पीना है तो पी सकते हो, डाल के नमक डाल के पी सकते हो वैसे भी, लेकिन इस सुबह खाली पेट लेना है। मार्केट में सारी चीजें हैं, आपको हर ब्रांड की मिल जाएगी बना बनाया, लेकिन जो चीज हमें चाहिए वो चीज उनमें नहीं मिलेगी। वो शुद्ध चीज नहीं है। दिन में 1 बार व्हीट ग्रास बना के पी लो। व्हीट ग्रास जानते हो? इस तरह इम्यूनिटी के लिए बता रहा हूँ, 2-3 काम आप। जवारा, जवारा भी नहीं जानते। गेहूँ जो तो जानते हो, उगा हुआ खेतों में देखा, गांव में रहते हो, उगाते होंगे। उस पे जो पत्तियां ऊपर जो घास आती है उसको व्हीट ग्रास कहते हैं। गेहूँ जो हमने बो दिया, 2-3 दिन के बाद में वो बाहर निकला, 4-5 दिन के बाद इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हो गई 5-7 दिन में, वो व्हीट ग्रास है। मेडिकल साइंस 1 मुट्ठी भर व्हीट ग्रास ले लो। कहाँ से लोगे ये? खेतों से ना, खेतों में तो पेस्टिसाइड है कोई, घर में उगा लो थोड़ी दूर में, या अलग से थोड़ी दूर में खेतों में उगाना है तो अलग से उगा लो। 2-3 दिन में उग जाएगा। 4-5 दिन के बाद, अभी सीजन है इसका, 4-5 दिन के बाद इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाएगी उसमें। 1 मुट्ठी भर पत्तियां रोज काट लो। इसका क्या करना है? शहरों में तो है। इसका क्या करना है पत्तियों का? वही तो बताने जा रहा हूँ मैं। अभी उगा लिया आपने? नहीं, ये भी काम होगा। उगा लिया हो, काट लिया हो तो पूछो। अब मैं तो बता रहा हूँ एक ही चीज़। शहरों में हर पार्क के साथ कोई ना कोई खड़ा होता है आजकल व्हीट ग्रास में। लोगों में जागरूकता तो आई है, पर क्या करें, बिल्कुल जब वो कहते हैं ना अंतिम पड़ाव आ गया, तब लोगों को समझ आना शुरू हुआ। एक मुट्ठी भर पत्तियां रोज काटनी है, कितने से दूर में निकल जाएंगे। 1 मुट्ठी भर पत्तियां जहाँ से काट रहे हो उसमें 10-20 दाने और छोड़ दो, ताकि कुछ पहले का कुछ बाद का और ग्रो कर जाए। ठीक है? 10-20 पत्ते नीम के, 10-20 तुलसी के, 10-20 शीशम के मिल जाएंगे। बेलपत्र 10-20 बेलपत्र मिलेगा। एक पत्ता पीपल का, 1 बरगद का, बड़ का। ये सारे पत्तों का रस निकालना है।